गुड मॉर्निंग। ओके, कल का हमारा अभी लेक्चर चल रहा था टर्मिनोलॉजी के बारे में। हमने कल आधी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी और आज उसके आगे पढ़ेंगे। और आगे पढ़ने से पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, राइट? यस मैम। कल हमने क्या क्या किया था बताओ? कोड्स किया था हमने कल। यस मैम। और दूसरा क्या किया था हमने? टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। अच्छा, मेरे को बताओ फोनेटिक कोड्स में A फॉर अल्फा, H फॉर L, I फॉर R फॉर T फॉर यस मैम। P फॉर T फॉर D। गुड, चलो तुम्हें याद है काफी हद तक, वेरी गुड। और कल तुम्हें मैंने थोड़े से टर्म्स भी करवाई थी। TA का मतलब क्या है? फुल फॉर्म TA। A की फुल फॉर्म वेरी गुड। TO की फुल फॉर्म ऑपरेटर। CRS की फुल फॉर्म RS की फुल फॉर्म CRS में क्या है? कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। ओके, हमने मील प्लान्स भी कल किए थे। EP उसके की फुल फॉर्म है EP की फुल फॉर्म यूरोपियन प्लान। और यूरोपियन प्लान में क्या मिलता है? ओनली रूम, ठीक है, ओनली रूम। CP की फुल फॉर्म कॉन्टिनेंटल प्लान में क्या मिलता है? रूम प्लस ब्रेकफास्ट। ओके, NS की फुल फॉर्म यस मैम। NS फुल फॉर्म NS नो शो। वेरी गुड, नो शो। और नो शो क्या होता है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? Any person who has done booking but he or she does not appear to the hotel. होटल नहीं आया बुकिंग करवाने के बावजूद। गुड, चलो काफी हद तक याद है। आगे हम आज पढ़ लेते हैं इसके बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में। दिखाई दे रहा है उधर आपको PPT? कल हमने क्या किए थे? एक तो फोनेटिक कोड्स किए थे, देन टर्मिनोलॉजी स्टार्ट किया था, आधी टर्मिनोलॉजी कर ली और आगे आज हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। ओके, अब ये वाली टर्मिनोलॉजी जो है दिस इज यूज्ड इन द एविएशन इंडस्ट्री। अब सबसे पहले क्या है? अच्छा, आप सबको ये तो पता है कि देयर आर डिफरेंट क्लासेस एयरक्राफ्ट के अंदर, अलग अलग क्लासेस होती हैं, ये तो सबको पता है। देखो, जैसे जो एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के अंदर देयर आर डिफरेंट क्लासेस, इकोनॉमी क्लास, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, तो पता है सबको? यस मैम। नहीं पता, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है हमेशा उसमें डिफरेंट क्लासेस को डिवाइड किया जाता है। इकोनॉमी क्लास होती है, जैसे कि हमारी वॉल्वो बस है जो AC बसेस चलती है ऐसी होती है, ठीक है। बिजनेस क्लास होती है उससे थोड़ा सा अच्छी क्लास, उसमें सिर्फ 2 लोग बैठते हैं और उसमें स्पेशल सर्विसेज दी जाती है। बिजनेस जो फर्स्ट क्लास है उसमें और भी अच्छा है कि आपकी जो सीट है वो बेड बन सकती है, प्लस अलग से आपके लिए मेन्यू आएगी, एक्स्ट्रा सर्विसेज। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ते हैं, रेट बढ़ता है।
वही एयरक्राफ्ट में अगर आप इकोनॉमी क्लास लो तो 50,000 की टिकट है, वही अगर आप फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास लो तो 70,000 की टिकट है एयरक्राफ्ट की, ठीक है। तो उन क्लासेस को, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास को हम जब टिकट फिल करते हैं एयरक्राफ्ट के लिए, जब टिकट बनाते हैं तब वहां पर हम फिल करते हैं उसके कोड्स, छोटे छोटे कोड्स, जो मैं आपसे भी ये शेयर कर रही हूँ। जो क्लासेस दिए हुए हैं ना, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, ये है एयरक्राफ्ट के अंदर अलग अलग क्लासेस, ठीक है। और जब हम टिकट बुक करते हैं तब इन क्लासेस को हम छोटे कोड्स के साथ डिनाई करते, तो छोटे कोड्स के साथ हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास को कैसे लिखेंगे हम, बताओ, देखकर बताओ बच्चे, लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड बाय। अगर मेरे गेस्ट ने फर्स्ट क्लास में बुकिंग करवाई है तो मैं टिकट पे लिखूंगी एफ। एफ का मतलब कौन सी क्लास, वेरी गुड। सेकंड क्या है, बिजनेस क्लास। अब बिजनेस क्लास को कैसे लिखूंगी मैं, सी, वेरी गुड। सी अगर लिखा है तो मतलब बिजनेस क्लास। उसके नेक्स्ट कौन सी क्लास है, इकोनॉमी क्लास, जो सबसे सस्ती क्लास है और जिसमें कैसे होगा, वॉल्वो बस की तरह होगी, 3-3 लोगों की सीट होगी, तीनों को सबसे अलग अलग से एक थाली सिस्टम आता है, वेज या नॉन वेज, दैट्स इट। और फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में अलग से मेन्यू दिया जाता है कि ओके ये आपको खा सकते हैं, ये ऑप्शन खा सकते हैं। अब इकोनॉमी क्लास में कैसे लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे हम, वाई। टिकट में हम क्या लिखेंगे, वाई। वाई लिख दिया मतलब इकोनॉमी क्लास। पहले ये सारा समझ लो फिर लिखना। ये तीनों क्लासेस समझ आ गई, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास और हमारी बिजनेस क्लास, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट, पीएनआर की फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। बाद में लिखना बच्चे, पहले समझ लो, पहले सुन लो बात को, समझ लो फिर लिख लेना, ठीक है। आई विल गिव यू टाइम। पीएनआर नंबर जो है दैट इज पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अब जब भी मैं बुकिंग करवाती हूँ, आपने ये देखा होगा, अगर हम जैसे आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपके नाम के साथ आपका रिकॉर्ड रखा गया है ना, आप कहाँ से हो, आपके पेरेंट्स का नाम, आपने कब एडमिशन लिया, कौन से ईयर तक पढ़ोगे, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। वैसे ही जब हम एयरलाइंस में बुकिंग करते हैं, टिकट बुक करते हैं, तब भी वहां पर एक पीएनआर नंबर जनरेट होता है। पैसेंजर मतलब क्या, यात्री, नेम नाम, रिकॉर्ड उसका सारा रिकॉर्ड। जब भी हम बुकिंग करते हैं या बुकिंग कैंसिल करते हैं तो वहां पर एक पीएनआर नंबर जनरेट होता है, जिसमें उस पीएनआर नंबर को, जैसे कि अगर किसी का पीएनआर नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे ही मैं सिस्टम में डालूंगी तो उसकी सारी डिटेल्स मेरे सामने आ जाएंगी, ठीक है। पीएनआर इज किसी पैसेंजर का पूरा रिकॉर्ड रखना, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे क्या लिखा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी चीज जिसको मैं सेल कर सकूं या कोई भी चीज जिसको मैं खरीद सकूं। जो पेन भी है 10 रुपए का, 10 रुपीज का जो पेन भी है एक, वो भी क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है, वो भी क्या है, कोई भी चीज जिसको मैं बेच सकूं या खरीद सकूं वो है प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, एनटीओ, इसकी फुल फॉर्म, वेरी गुड। एनटीओ की फुल फॉर्म नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। एनटीओ क्या करता है, इंडिया अपने कंट्री का होता है हर जगह, और ये क्या करता है, अपनी कंट्री में टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए, क्या किया जाए उसके लिए, इन सब चीजों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्या है, सरफेस ट्रांसपोर्ट। अब सरफेस ट्रांसपोर्ट क्या है, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, कोई भी सरफेस क्या होता है, कोई भी ठोस जमीन। अब ग्राउंड ट्रांसपोर्ट को भी कई बार सरफेस ट्रांसपोर्ट कह देते हैं, रोड या रेलवे ट्रांसपोर्ट को भी कई बार सरफेस ट्रांसपोर्ट कह देते हैं। सरफेस मतलब जमीन।
नेक्स्ट क्या है? ETA एंड ETD। आपने देखा होगा एयरपोर्ट होता है, वहां पर ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर की तरफ में ब्लैक कलर के, वहां पर ETA ETD लिखा होता है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। टाइम ऑफ अराइवल जो है वो क्या है? आने का टाइम, कि कितने टाइम पर कौन सी फ्लाइट आएगी। और ETD जो लिखा है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर। डिपार्चर मतलब जाने का टाइम, अराइवल का मतलब क्या होता है? आने का टाइम ना, और डिपार्चर मतलब एयरपोर्ट्स के ऊपर ये हर जगह बॉक्स बना होता है, ETA और ETD, अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम। फ्लाइट्स का टाइम बताता रहता है कि कौन सी, जैसे कि एयर इंडिया अभी 6 बजे आएगी, 8 बजे चली जाएगी, एयर एशिया आ रही है 2 बजे आ रही है, 3 बजे चली जाएगी, स्पाइस जेट आ रही है इतने बजे आएगी, इतने बजे चली जाएगी। ये सारा एयरपोर्ट के ऊपर होता है। ओके, इसके नेक्स्ट है एयरपोर्ट पर होती है, एयरपोर्ट के अंदर ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है, शॉपिंग आकर फिर शॉप्स के ऊपर टैक्स ना लगे, टैक्स नहीं लगता है शॉप्स के ऊपर, दे आर द ड्यूटी फ्री शॉप्स। ये लो, अब लिख लो, अब लिख लो इसको क्विकली। लास्ट जो लिखा ना DF, ड्यूटी फ्री शॉप्स। इन शॉप्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता अगर शॉप एयरपोर्ट पे होती है। अब नोट कर लो, सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्लास उसको रिप्रेजेंट करते हैं F से, बिजनेस क्लास उसको रिप्रेजेंट करते हैं C, इकोनॉमी क्लास उसको रिप्रेजेंट करते हैं Y। पैसेंजर नेम, यहाँ पर गेस्ट के बारे में या यात्री के बारे में, पैसेंजर के बारे में सारा रिकॉर्ड रखा जाए। प्रोडक्ट, कोई भी चीज जिसको हम बेच या खरीद सकते हैं। NTO, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। सरफेस ट्रांसपोर्ट मतलब जमीन, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, हम यूज कर लेंगे रोड या रेल। ETA and ETD, estimated time of arrival and estimated departure. Last है FS, free shops. यस मैम। नो मैम। कोई बात नहीं, कर लो, आराम से कर लो। जैसे कुछ समझ नहीं आया तो बताओ। तो सब समझ आया? यस मैम। ओके सबका? कर लिया सबने? यस मैम। आगे करें? यस मैम। अब है लास्ट टर्म्स ओके एंड RQ, इसको भी पहले समझ लो फिर लिख लेना। सबसे पहले क्या लिख रहा है? ओके। हाँ,
ओके का क्या मतलब है? ओके का मतलब होता है जब आपका कंफर्म हो जाए। आपके वक्त के कोई टीचर है, उनको बोलो कि स्पीकर को थोड़ा दूर करे, आवाज गूंज रही है। ठीक है, ओके एंड स्पीकर्स को थोड़ा बच्चे दूर करने को, आवाज मेरे को वापस आ रही है। ओके का मतलब है एयरलाइन की टिकट जब कंफर्म हो जाए। आपने बुकिंग के लिए फोन किया, पहले सुन लो बाद में लिखना, सुन लो पहले। हाँ, ओके का मतलब आपने बुकिंग के लिए फोन किया या आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई और आपकी सीट बुक हो गई है। जब सीट बुक हो जाए उसका मतलब है ओके कि कंफर्म हो गई है आपकी बुकिंग। सेकंड इज आरक्यू। आरक्यू का मतलब होता है रिक्वेस्टेड। आरक्यू का क्या मतलब है? आरक्यू का मतलब है रिक्वेस्टेड। जब आपने बुकिंग करने के लिए रिक्वेस्ट की है और अभी आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं हुई, कंप्लीटली अभी डन नहीं हुआ कि आप आ सकते हो, अभी आपकी बुकिंग रिक्वेस्ट पर है या कह सकते हो वेट लिस्टिंग पर है। वेट लिस्टिंग समझते हो आप? वेट लिस्टिंग क्या होता है? जब आपकी बुकिंग अभी वेटिंग लिस्ट पे पड़ी होती है, अभी आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं हुई। जब आप लोग ट्रेन की टिकट्स बुक करवाते हो, ट्रेन की टिकट्स का तो सबको पता है। ट्रेन की जब सीट्स को बुकिंग करवाते हैं, कई बार वो क्या कहते हैं कि अभी आपकी बुकिंग वेट लिस्टिंग में है, लिस्ट में आपका नाम वेट लिस्टिंग में है, जब कंफर्म होगी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो दैट इज आरक्यू, जब वेट लिस्टिंग में आपकी बुकिंग पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है बच्चे। ओके का मतलब कंफर्म बुकिंग, आरक्यू का मतलब वेट लिस्टिंग। CIP नेक्स्ट टर्म क्या है? CIP। आपने VIP सुना है? VIP तो सबने सुना है। क्या होता है VIP? हाँ हाँ, कोई बता रहा है, क्या बता रहा है? सही बता रहा है। VIP की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब वैसे ही CIP होते हैं हमारे एयरलाइंस में। CIP का मतलब होता है कि जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट हो। बच्चे बाद में लिखना, पहले सुन लो, समझ लो इस चीज को, समझ लो। CIP क्या है? कमर्शियली इंपॉर्टेंट पीपल, जो लोग हमें रेगुलर बिजनेस दे। रेगुलर बिजनेस मतलब जो रेगुलरली आपके पास आ रहे हैं, जो गेस्ट आपके साथ फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, हर हफ्ते हर महीने वो आपकी फ्लाइट में 2 बार 3 बार 4 बार आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो हर हफ्ते वो क्या दे रहा है? बिजनेस। आपकी आपकी एयरलाइंस को तो वो बिजनेस दे रहा है ना, तो वो क्या है? कमर्शियली इंपॉर्टेंट पीपल, जो लोग आपको बिजनेस देते हैं रेगुलर, उनको भी हम VIP ही मानते हैं क्योंकि वो हमें रेगुलर और अच्छा बिजनेस देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे। इसके आगे है वॉक इन। जैसे हमने नो शो किया था ना, वैसे ही होता है हमारा वॉक इन। वॉक इन होता है जिसने बुकिंग नहीं करवाई और वो सीधा ही आ गया, होटल में आ गया या एयरलाइंस के पास चला गया कि जी मुझे अभी रूम दे दीजिए या मुझे अभी आप कोई फ्लाइट की टिकट दे दीजिए। दैट इज वॉक इन। ठीक है, ठीक है बच्चे। नहीं समझ आया? या जिसने बुकिंग नहीं करवाई और वो खुद से ही चला गया अपने लिए कोई भी होटल रूम लेने के लिए या फिर क्या करने, एयरलाइंस की सीट। ओके, लास्ट इज स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर होता है जिसमें आप जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जैसे कि अगर आप दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे हो पर रास्ते में आपकी फ्लाइट कहीं रुकी, जैसे कि फ्रांस में रुक गई, जर्मनी में रुक गई, थोड़े टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए, दैट इज स्टॉप ओवर।
जब एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते रास्ते में कहीं रुके हम, वो है हमारा स्टॉप ओवर। ठीक है, Yes, ma'am. अभी लिख लो इसको। अभी आप लिख सकते हो, लिख लो इसको। जो भी नहीं समझ आया अभी कौशिक सर में है, उनसे भी पूछ सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो। ओके मतलब बुकिंग कंफर्म हो गई, आज की मतलब अभी बुकिंग कंफर्म नहीं हुई। वीआईपी कमर्शियली इम्पोर्टेंट पीपल, वीआईपी की तरह जो रेगुलर गेस्ट है, रेगुलर कस्टमर है, वो क्या है हमारा सीआईपी। इस गेस्ट ने बुकिंग नहीं करवाई थी पर वो खुद से होटल में आ गया। लास्ट इज स्टॉप ओवर। ठीक है, लिखिए सबने। डन बच्चे? समझ आई सारी टर्म्स आपको? टर्म समझ आई आपको? Yes, ma'am. क्या लिखा आपने? No, ma'am. समझ आई ये सारी टर्म्स? समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. और अभी कल को याद करके आनी है, ये पूछूंगी आपसे। ठीक है, ma'am.
चलो इसको जल्दी से कर लो, फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ 5 स्टार होटल। Done, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Finish. Finished. Very good. अच्छा, CIP की फुल फॉर्म क्या है? CIP की फुल फॉर्म Important people. वेरी गुड, कमर्शियली इम्पोर्टेंट पीपल। ओके, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। दिस इज बुर्ज अल अर्ब विच इज द 7 स्टार सो कॉल्ड होटल ऑफ दुबई। दुबई का जो सबसे बड़ा 5 स्टार लग्जरी होटल, वन ऑफ द बेस्टेस्ट होटल है, उसकी वीडियो दिखाती हूँ आपको, ठीक है? Yes, ma'am. दिखाई दे रहा है वीडियो? Yes, ma'am. वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रॉपर्टी है ये। इसके अंदर आपको स्ट्रीट रूम्स मिलेंगे, इनका अपना हेलीपैड है, प्लस इनके रेस्टोरेंट्स हैं। एक तो सी के अंदर है, नीचे पानी में, और एक है 18 स्टोरी के ऊपर है। 12 स्टोरीज है सो टोटल इसमें। कुछ ऑटोमेटिक है, जैसे आप देख सकते हो, रूम को आप रिमोट से कंट्रोल करते हो, और आपके कर्टन और सब चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। टीवी एक ही रिमोट से सब चीजें, AC चलाना, कुकिंग करना। कल को आप लोग भी ऐसे ही 5 स्टार्स में जॉब करोगे कल को। Yes, ma'am. हाँ, ये दुबई का सबसे बेस्ट 5 स्टार होटल है। दिस इज एक्चुअली 7 स्टार। 5 स्टार में हम इसको डीलक्स लग्जरी प्रॉपर्टी कहते हैं, सबसे सुपर डीलक्स, बेस्टेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ दुबई। और इनके नीचे हमारे यहाँ पे, इनके वहाँ पे सी में भी रेस्टोरेंट है। इसमें गोल्ड यूज किया गया है, गोल्ड प्लेटिंग यूज की गई है। मैम, हाँ जी, इस होटल का नाम क्या है? हाँ, इस होटल का नाम क्या है? होटल होटल का नाम क्या है? इसका नाम है बुर्ज अल अर्ब। बुर्ज अल अर्ब, स्पेलिंग लिखना है आपने? स्पेलिंग बताती हूँ। BURJ, B फॉर ब्रावो, U फॉर यूनिफॉर्म, R फॉर रोमियो, J फॉर जूलियट, बुर्ज -2 अल AL, A फॉर अल्फा, L फॉर लीमा, बुर्ज अल अर्ब।
ARAB, लिख लो इसका नाम, बुर्ज अल अर्ब। अर्ब के स्पेलिंग है A फॉर अल्फा, R फॉर रोमियो, A फॉर अल्फा, B फॉर ब्रावो। बुर्ज अल अर्ब, वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रॉपर्टी, 7 स्टार होटल, जिसको हम अगर 5 स्टार में कहें तो 5 स्टार सुपर डिलक्स प्रॉपर्टी, लग्जरी प्रॉपर्टी। और दुबई में है ये होटल। कल को आप लोग जब 5 स्टार्स में जॉब करोगे तो आई विश आप में से कोई बच्चे यहाँ भी पहुंचे, और यहाँ पहुंचोगे तो फिर अच्छा लगेगा हमें, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, कल को जब जाओगे सो आई बी हैप्पी इफ यू गेट प्लेस्ड इनटू गुड होटल्स। ओके, Yes, अभी ma'am. कल को जब मैं आपको कल की क्लास में आई शो यू सम वन ऑफ द बेस्टेस्ट होटल ऑफ इंडिया, सबसे अच्छे होटल्स इंडिया के, ठीक है? और आप भी कल को थोड़ा पढ़कर आना इंडिया के होटल चेन्स के बारे में। ओके, गुड बाय फॉर नाउ, कल मिलेंगे अभी हम, ठीक है? Yes, ma'am. ओके बाय।